नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा आहूजा है। दोस्तों, आज हम सेल्फ लव इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं और उसकी एक वजह यह है कि कई लोगों ने सेल्फ लव की प्रैक्टिस शुरू कर दी है और इस प्रैक्टिस ने उनकी जिंदगी बदल दी। सेल्फ लव एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जिससे आप ना सिर्फ अपने से प्यार करना सीखते हैं बल्कि आप अपने जीवन से प्यार करने लगते हैं। आप जो काम करते हैं आप उसे उत्साह के साथ करते हैं, आप उसे खुशी के साथ करते हैं। और सेल्फ लव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको अपने सपनों के करीब लेकर जा सकती है। उसमें उतनी पावर होती है दोस्तों। तो अगर सेल्फ लव इतना इम्पोर्टेंट है, आइए इस वीडियो में देखते हैं हम इसे प्रैक्टिस कैसे करें। क्योंकि आपके इतने सारे रिक्वेस्ट आते हैं सेल्फ लव के ऊपर वीडियो बनाने के, मैंने सोचा आइए आज आपके साथ सेल्फ लव के बारे में ही बात करें। सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ लव की शुरुआत हमेशा खुद से जुड़ने से होती है। नो योर सेल्फ टू लव योर सेल्फ। अगर आप खुद को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, आप खुद से प्यार कैसे करेंगे? अपने उन खास रिश्तों और लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। ये अक्सर ऐसे लोग और रिश्ते हैं जिनको आपने अपना समय दिया है, जिनसे आप जुड़े हैं, जिन्हें आपने समझा है, परखा है, महसूस किया है ना? उसी प्रकार अगर आपको खुद से प्यार करना है और आपको इस प्यार को फील करना है तो आपको खुद को रोज समय देना पड़ेगा अपने आप से जुड़ने के लिए। हर सुबह जब आप उठते हैं और आप अपना काम दिन का शुरू करते हैं, उससे पहले ही दोस्तों अगर आप 15 से 20 मिनट निकालें खुद के साथ बैठने के लिए, तो आप जरूर देखेंगे कि आप ये समझने लगेंगे कि सेल्फ लव होता क्या है। क्योंकि जैसे ही आप खुद के साथ समय बिताएंगे, आप खुद को जानेंगे, अपनी जरूरतों को समझेंगे, अपने आप को आप इस तरह से देखेंगे जैसे आप एक प्यारे से दोस्त या एक खास रिश्ते को देखते हैं। और ऐसे में आप खुद को जब समझने लगते हैं, खुद को जानने लगते हैं, आपका कनेक्शन अपने आप के साथ इतना बढ़ जाता है कि आपको ये लगेगा जैसे आप खुद के ही बेस्ट फ्रेंड हैं। आप खुद के लिए बहुत खास हैं। आप खुद की वैल्यू करना सीखेंगे और यही सेल्फ लव के लिए पहला कदम है। मौन में बैठने के लिए रोज आप 15 से 20 मिनट निकालें। कोशिश करके सुबह ही ये काम करें, लेकिन अगर आपका सुबह बहुत बिजी रहता है और आपको शायद सुबह बहुत सारे काम हैं, इसके लिए आपका माइंड भी रेडी नहीं होता है, तो कोई बात नहीं। आप शाम को फ्री हो जाते हैं या दोपहर को आपको कुछ समय मिलता है या फिर शायद रात को सोने के पहले ही, लेकिन कोशिश करके सीधा बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और आंखें बंद करके अपनी सांसों पर, अपने अंदर चल रहे सेंसेशंस पर, अपनी बॉडी पर फोकस करना शुरू करें। ऐसा करने से ये होता है कि आपका ध्यान अपने विचारों से हट जाता है। क्योंकि अगर आप अपने विचारों पर ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपके अंदर कुछ अच्छे विचार ना चल रहे, हो सकता है आपको कल क्या करना है उसके विचार हो सकता है आज कुछ सही नहीं गया उसके थॉट्स आ रहे हो। इस तरह अगर आप अपने बॉडी पर ध्यान लेकर जाएंगे, अपनी सांसों पर ध्यान लेकर जाएंगे, तो आपका माइंड जो है वो हल्का होने लगेगा। आप रिलैक्स्ड फील होने लगेंगे, बॉडी में रिलैक्सेशन आ जाएगी, माइंड में एक कामनेस, एक शांति का एहसास होगा और आपकी ऊर्जा को ताकत मिलने लगेगी। मन में शांति, बॉडी में रिलैक्सेशन और ऊर्जा में ताकत, ये तीनों चीजें साइलेंट सिटिंग या मौन में बैठने से मिलती है। अब आपको शुरू शुरू में हो सकता है थोड़ी परेशानी हो सकता है आपका फोकस नहीं आ रहा हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या शायद आप इतने रेस्टलेस हो जाते हैं कि आप कुछ मिनट बैठकर ही फिर आपको उठने का मन करता है। दोस्तों, ऐसा होता है। शुरू शुरू में कोई भी नई चीज जब हम करते हैं तो हमें उसे थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप भी इस प्रैक्टिस को जारी रखिए। भले ही आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है साइलेंट सिटिंग में, फिर भी अगर आप रोज करेंगे
और आप रोज कोशिश करेंगे कि आप अपने माइंड से स्विच ऑफ होकर अपने अंदर अपने बॉडी को रिलैक्स करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें, तो आपको जरूर ये प्रैक्टिस करने में मजा आने लगेगा। और आप नोटिस करोगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको अच्छा फील हो रहा है। ऐसे लगेगा जैसे आपने ये समय जो है बहुत अच्छा बिताया। उसी प्रकार जैसे हम कभी किसी करीबी को मिलते हैं तो उनके साथ समय बिताकर हमें बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा ही आपको खुद के साथ भी फील होने लगेगा। तो मौन में बैठने के लिए आपको एक समय चुनना पड़ेगा, चाहे सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है, आपको चुनना पड़ेगा। और आपको रोज उस समय पर बैठने की कोशिश करनी पड़ेगी। बॉडी को सबसे पहले रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। माइंड से अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान लेकर जाइए। जैसे आप इनहेल करते हैं, आप एक्सहेल करते हैं, आप अपनी ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को एंजॉय कीजिए। कुछ दिनों बाद ये बहुत नेचुरल हो जाएगा आपके लिए। और तब आप ये नोटिस करेंगे कि जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड काम और रिलैक्स्ड हो जाता है, तो आप अपने आप को समझने लगेंगे, आप अपनी जरूरतों को समझेंगे। आपको महसूस होगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और अगर कोई बुरा विचार है जो आपको नहीं आना चाहिए, तो आपको उसे निकालने के लिए, उससे डील करने के लिए भी एक रास्ता निकल आएगा। इस तरह जब आप रोज लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने ऊपर आपको जो संदेह है, कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि क्या मैं लायक हूँ, क्या मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं ये कर पाऊंगी, ये सब डाउट्स जो हैं वो निकलने लगेंगे। खास तौर पर डर। डर एक ऐसी चीज है जो हमें कभी भी सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने नहीं देगी। अगर हमारा ध्यान हमेशा चिंता में जाता है, एंजाइटी में जाता है, ओवर थिंकिंग में जाता है, तो हम कभी भी खुद से जुड़ या प्यार नहीं कर सकेंगे। तो जब आप मौन में बैठने लगते हैं, तो आप इस फीलिंग को, इस डर को भी निकालना शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं, आप ये समझने लगते हैं कि दरअसल आप हैं क्या। आप ये बॉडी नहीं है, आप ये विचार नहीं है, आप ये फीलिंग्स नहीं है। आप एक ऐसी ऊर्जा है जो ईश्वर से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो सेल्फ लव की जर्नी दरअसल सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है। आप खुद को पहचानने लगते हैं, आपका खुद पर यकीन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और खुद ब खुद प्यार भी बढ़ने लगेगा। सेल्फ लव के लिए दूसरा कदम और प्रैक्टिस है सेल्फ केयर। देखिए, अगर आप खुद की देखभाल नहीं करेंगे, अगर आप खुद को वैल्यू नहीं करेंगे, तो आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन को एक मैसेज भेजते हैं कि मैं तो खुद को मानती नहीं या मानता नहीं, मैं तो जरूरी भी नहीं, मैं तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर आप घर पर अकेले रहते हैं, तो क्या आप खुद के लिए भी वही अच्छा खाना बनाते हैं जो आप अपने बच्चों के लिए बनाते हैं या अपने पार्टनर के लिए बनाते हैं? या आप बिना खाए ही सो जाते हैं ये सोचकर, अरे खुद के लिए मैं खाना क्या बनाऊं? क्या आप खुद के लिए समय निकालते हैं उन चीजों को करने के लिए जो आपके लिए जरूरी है? क्या आप खुद की चीजों को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए समय निकालते हैं? क्या आप अपने लिए समय निकालते हैं वो चीजें करने के लिए जो शायद आप दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन खुद के लिए करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते? जैसे कि अगर आपको पता है कि शाम को शावर लेना आपको बहुत पसंद है, या वॉक पर जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या आप अपने लिए समय निकालते हैं, या ये सोचते हैं कि अरे छोड़ो, अब घर पर बहुत काम है, अब ये मैं जाने देती हूँ, ये मैं कल करूँ? सेल्फ केयर के बिना सेल्फ लव कभी नहीं बढ़ सकता। सेल्फ लव की मात्रा बढ़ानी है तो सेल्फ केयर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो आपके खाने से लेकर आपके कपड़ों तक, आपकी रहन सहन में आपको जो जो चीजें करनी है, क्या आप खुद के लिए करते हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से ही टाइम टेबल बनाइए और उसमें लिखिए आपको अपने लिए दिन में क्या क्या करना है। इससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजेंगे कि मैं खुद को मानता हूं, मैं खुद को वैल्यू करती हूँ, और ये मेरे लिए जरूरी है, मेरे बॉडी के लिए, मेरे मन के लिए, मेरी स्पिरिट के लिए, मेरी एनर्जी के लिए। तीसरा कदम सेल्फ लव के लिए जो आपको ना सिर्फ अपने से प्यार करना सिखाएगा, बल्कि आपको
बहुत ही सकारात्मक फील कराएगा, और वो है सेल्फ टॉक, खुद से बात करना। कहा जाता है प्रॉब्लम कभी भी बाहर नहीं होता, प्रॉब्लम हमेशा हम खुद होते हैं अपने लिए, और समाधान और सल्यूशन भी हमें ही खुद खोजना होगा अपने जीवन को बदलने के। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब कुछ जो हमारे पास आता है रिजल्ट्स के तौर पर, सर्कमस्टांसेस के तौर पर, परिस्थितियों के तौर पर, वो हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी ऊर्जा से, हमारे अवचेतन मन में बैठे प्रोग्राम से, हमारी मेमोरीज से, हमारी पास्ट से। अगर आपको सेल्फ लव बढ़ाना है, आपको अपने जीवन को खुद कंट्रोल करना है, अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना है, तो खुद से पॉजिटिव बात करना सीखें। सुबह जब आप आईने के सामने आते हैं, हर कोई सुबह ब्रश करने के वक्त तो आमतौर पर आईने के सामने आता है, ऐसे समय में आप खुद से बात करें, खुद को कुछ ऐसा कहें जिससे आपका मूड बन जाए, जिससे आपको मोटिवेटेड फील हो, आपको अच्छा फील हो। ये ऐसी चीजें होनी चाहिए जो शायद आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि हम सब एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे हमें विश करें, हमें हेलो कहें, हाउ आर यू कहें। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे अपने जो हैं हमें प्यार दिखाएं और हमें आई लव यू कहें, हमारे साथ अच्छा बात करें, हमें इंकरेज करें। उसी प्रकार आपको भी अपने आप को ये चीजें बोलनी पड़ेगी। खुद की तरफ मुस्कुराते हुए देखें, अपना नाम लें और कहें, आज तुम कितने प्यारे लग रहे हो, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, तुम अच्छी चीजों के लायक हो, यूनिवर्स तुम्हें हमेशा ब्लेस करेगा, तुम जो चाहोगे वो तुम पा सकोगे, आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज तुम जो ठानोगे उसे तुम पूरा कर पाओगे। इस तरह जब आप खुद के साथ इन शब्दों को दोहराएंगे और लगातार हर रोज करेंगे, तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है आपकी ताकत बन जाएगा और आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा। और ये इसीलिए भी बहुत अच्छे से काम करता है सेल्फ लव के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे नकारात्मक विचार और भावनाएं चलती हैं जो हमें खुद से प्यार करने नहीं देती। जैसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मैं शायद स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसे विचार और भावनाएं जब हमारे अंदर चलती हैं तो हमें कुछ भी करने का उत्साह नहीं होता है, हम खुद को भी प्यार से नहीं देखते हैं, इनफैक्ट हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। कोई अच्छा अवसर आता भी है हमारे सामने तो उसमें हमें उत्साह नहीं फील होता, हमें लगता है ये तो हमारे हाथ आने वाला है नहीं, तो अब हम इसमें ट्राई भी क्यों करें। और ऐसे करके बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो अगर आपको सेल्फ लव की मात्रा बढ़ानी है, खुद से प्यार करना सीखना है, अपनी जीवन से प्यार करना सीखना है, तो रोज अपने आप को पॉजिटिव शब्द दोहराएं। रात को सोने के पहले भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। आप अपने आप को लगातार ये शब्द बोलें कि आपको खुद पर विश्वास है, आप खुद से प्यार करते हैं। ये शब्द दरअसल जब आप अपने आप से बोल रहे हैं, ये आपके अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड छोटे बच्चे की तरह है जिसे इन शब्दों को सुनने के लिए बहुत चाह रहती है। और क्योंकि बचपन में शायद हमें इतना प्यार ना मिला हो, शायद हमें ये बोला ना गया हो कि हम कर सकते हैं, तो आज हम खुद को इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, खुद की इसलिए इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस सेल्फ टॉक की करना शुरू करेंगे, तो आपके बचपन में भी आपके अंदर जो गलत या नकारात्मक विचार आ गए थे और जिनकी वजह से आज भी आप खुद को वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इन विचारों को, इन भावनाओं को आपका अवचेतन मन छोड़ने लगेगा। और आज आप उसे, जो प्यार भरी बातें कर रहे हैं, जो आज आप उस पर विश्वास दिखा रहे हैं, जो आज आप उसे समय दे रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो इन अच्छी चीजों को डाउनलोड करना शुरू कर देगा। और जब आपका अवचेतन मन आपका दोस्त बन जाता है, आपका पार्टनर बन जाता है, तो समझिए वो आपकी हर चीज में आपका साथ देगा। आपको खुद के लिए भी प्यार फील होने लगेगा,
आपको ये एहसास होगा, ये फीलिंग आएगी कि आपको यूनिवर्स और ब्रह्मांड ने इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं, और आप जो भी करेंगे इस फीलिंग के साथ करेंगे कि आप में वो बात है कि आप खुद की जीवन बना सके। आप में वो बात है कि आप अपने लिए वो सारी अच्छी चीजें लेकर आ सके। आप सपोर्टेड फील करेंगे, लव्ड फील करेंगे, ब्लेस्ड फील करेंगे। सेल्फ लव को अगर आप कमिटमेंट बनाते हैं तो रिजल्ट्स आपको 100% आएंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, इन पॉइंट्स को नोट कीजिए और इन्हें करना शुरू कीजिए। सेल्फ लव पर मेरा एक कोर्स है 30 दिन का, और आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं इस कोर्स के बारे में आपको बताऊं। दरअसल ये एक टेक्स्ट कोर्स है जिसमें आप हर रोज एक प्रैक्टिस करेंगे सेल्फ लव के लिए। सेल्फ लव की तरफ आप अपने कदमों को और तेजी से बढ़ाएंगे, और आपके अंदर जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो ऐसी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो शायद आपको खुद से प्यार करने से रोक रही हैं, आप उन बिलीफ सिस्टम्स को भी निकालते रहेंगे इन 30 दिनों में। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं अपने कोर्स का लिंक शेयर करूंगी, आप उसे जरूर गो थ्रू कीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स वक्त पर ही मिलते रहें। नमस्ते।